आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। सांसें कम होती जा रही हैं। क्या आपने महसूस किया है कि सांसें कम हो रही हैं? मुझे लगता है जरूर किया होगा। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि कैसे ऑक्सीजन के अभाव में सांसें टूट रही हैं। जी हां, 11 प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीजन किल्लत की। ऑक्सीजन की कमी से कई फैक्ट्रीज अब बंद होने की कगार तक पहुंच गई हैं। एक तरफ आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि मरीज किस तरह ऑक्सीजन के अभाव में तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ फैक्ट्रीज की भी सांसें अब कम होने लगी हैं। यहां तक कि फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में मात्र 2 दिनों का ऑक्सीजन ही बचा है। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है और फिलहाल जो ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है वो गलत मैनेजमेंट का नतीजा ही नजर आता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण केवल मरीज ही नहीं मर रहे, बल्कि इसकी कमी से उद्योग धंधों पर भी असर पड़ रहा है। ऑक्सीजन लोहे से जुड़े उद्योग की जान होती है। आज की स्थिति में राज्य के 500 के आसपास उद्योग बंद हो जाएंगे और हजारों लोग इसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी के कारण फैक्ट्री हो रही बंद। फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में बचा है महज 2 दिनों का ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई रोकी। ऑक्सीजन क्राइसिस गलत मैनेजमेंट का नतीजा। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी आगे ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर की इंडस्ट्रियल सप्लाई को रोकने का फरमान जारी किया है। रांची के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में फैब्रिकेशन से जुड़ी तमाम इंडस्ट्रीज में अब महज 2 दिन का ऑक्सीजन बचा है और उसके बाद फैक्ट्री को बंद करने के अलावा कोई उपाय नहीं। शहर में ऑक्सीजन के नाम पे पैनिक हो रखा है और जाहिर है जो जिसका मरीज जो है वो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो चारों तरफ त्रहिमाम होता है। तो अभी ऑक्सीजन की इतनी किल्लत ऑलरेडी हो गई है कि उद्योग को ऑक्सीजन वैसे भी नहीं मिलेगी और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग भी हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अभी आप लोग मत लीजिए। अपने मेंबर्स को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले जानमाल की रक्षा की जाए, पहले जो है वो मरीजों के पास ऑक्सीजन पहुंच जाए और उसके बाद फ्री बचेगी तो जाहिर है हम लोगों को मिलेगी। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के मुताबिक फिलहाल सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। पहले ऑक्सीजन से जान बचाई जाएगी, फिर जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो इंडस्ट्री सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। उद्योगों को जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा व्यवसाय के साथ साथ में सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। अभी की परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने भी कहा कि भाई लाइफ सेविंग अभी ये ऑक्सीजन है और इसकी जो शॉर्टेज है तो इसको मेडिकल यूज़ के लिए पहले रखा जाए और उसके बाद में इसकी पूर्ति को सरकार सुनिश्चित करे और सुनिश्चित करने के साथ साथ ही उद्योगों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए ऐसी व्यवस्था करें। तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री चलाने वाले श्री तुलसियान बताते हैं कि झारखंड में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। खुद ऑक्सीजन सप्लायर ये बात कह रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन के बाद भी बहुत सारा सप्लाई बेकार पड़ा रह गया है, जिनसे फैक्ट्री आराम से चलाई जा सकती है। फैब्रिकेशन का काम करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति मिलना बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना हम एक दिन भी कारखाना नहीं चला सकते हैं और हमारे जैसे राज्य में देश में तो लाखों कारखाने होंगे। है कि जितना प्रोडक्शन रांची में ऑक्सीजन गैस का डेली हो रहा है उतना खपत नहीं हॉस्पिटल्स के द्वारा नहीं है। डेली उनके पास गैस बचता है मगर वो किसी अन्य को दे नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन को लेकर कभी इस तरह की मारामारी नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल तो अस्पताल, गली मोहल्लों के लोग भी सर पर उठाकर घूम रहे हैं। चलती भी फैक्ट्री अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बंद हो जाती है तो उसे फिर दोबारा शुरू करने में भी भारी परेशानी होगी। इसलिए सरकार को आगे चलकर दोनों जगह अस्पतालों और इंडस्ट्री के लिए स्मूथ सप्लाई चेन डेवलप करने की जरूरत है।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये रोना रोया जा रहा है, सांसें कम हो रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज को भी अब सप्लाई रोक दी जाएगी, तो इस ऑक्सीजन के कम होने का रोना जो मरीज रो रहे हैं, परिजन रो रहे हैं, ऐसे में अब तो ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि उद्योग धंधों की भी सांसें थम जाएंगी अगर ये सप्लाई चेन वापस स्मूथली नहीं किया गया तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि भले ही इस वक्त ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा उन मरीजों को है, कोरोना के संक्रमितों को है, जिनका लगातार जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरता जा रहा है। अस्पतालों में लगातार इसकी खपत बढ़ गई है, यहाँ तक कि अब लोग घरों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं कि अगर किसी तरह की स्थिति गड़बड़ाती है तो तुरंत से तुरंत जो संक्रमित मरीज है उसे घर में ही ऑक्सीजन दिया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वैसे उद्योग धंधों पर भी ध्यान दे, क्योंकि उनके पास भी जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है। 2 दिनों का स्टॉक बताया जा रहा है, और अगर समय रहते उन उद्योग कारखानों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उन उद्योग घरानों की जो सांस है वो रुक जाएगी। करीब 500 ऐसे उद्योग धंधे हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। भले ही अभी के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा उन मरीजों को है, लेकिन जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन और सरकार के लोग यह दावा करते हैं कि राज्य में, जिले में ऑक्सीजन की फिलहाल कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कमियां हैं। तो जल्द से जल्द अगर इन कमियों को सुधार लिया जाता है तो मरीजों के साथ साथ जो उद्योग घराने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उन्हें भी शायद ऑक्सीजन मिल सकेगी और उनकी भी सांस बची रहेगी। आरती, आपसे मैं एक बात जिक्र शेयर करना चाहता हूं। अभी से थोड़ी देर पहले की एक घटना है। एक व्यक्ति का फोन आया मुझे, जान पहचान के हमारे, उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो संक्रमित हैं, घर में हैं, होम क्वारंटीन में हैं। पल्स लेवल लगातार उनका नापा जा रहा है और लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और उन्होंने मुझे फोन किया कि आप किसी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें, जरूरी है, क्योंकि फिर जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मैंने भी अपनी जान पहचान के कई लोगों से बातचीत की, लगातार लोग कोशिश कर रहे थे, चूंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी है। उसके कुछ समय बाद मुझे एक बात याद आता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति को ऑक्सीजन इसी तरह से दिलाया था। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आपको जो ऑक्सीजन दिया गया था वो ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे घर में पड़ा हुआ है। जी। ये लापरवाही, ये जागरूक होना होगा लोगों को कि अगर आपका काम खत्म हो जाता है, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से आपके मरीज की जान बच जाती है, अभी भी उस ऑक्सीजन सिलेंडर में जो है वो लिक्विड बचा हुआ है, गैस बचा हुआ है, वैसे चीजों को ब्लॉक करके नहीं रखें। लोग लगातार पैनिक होते जा रहे हैं कि अपने घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखो, कभी भी कोई समस्या होगी तो काम देगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको उपलब्धता हो जाएगी, लेकिन किसी चीज को ब्लॉक करके रखना, शायद जो ऑक्सीजन आपके घर में बेकार पड़ा है, इंतजार कर रहा है कि आपके घर की कोई व्यक्ति बीमार पड़ेंगे तो उससे इस्तेमाल किया जाएगा, और जहां कोई व्यक्ति फिलहाल अर्जेंट जो है वो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है, तो लोगों को ये एक चीज जाननी होगी कि अगर आपका काम हो जाता है, आपके मरीज ठीक हो जाते हैं, तो वैसे जीवन रक्षक, अभी ऑक्सीजन जीवन रक्षक के रूप में है, वैसे जीवन रक्षक उपकरणों का जो है वो इस्तेमाल वैसे लोगों को करने दे जिनकी उन्हें सख्त आवश्यकता है। आरती, चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात कही आपने सत्यव्रत की, अगर लोगों की ज़रूरतें खत्म हो रही हैं तो जो स्टॉक किया गया है उसे वापस अगर भेजा जाए तो बाकी ज़रूरतमंदों के काम आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ऑक्सीजन
की कमी का रोना तो रो रहे हैं लोग, लेकिन इसके दूसरे मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। बहुत जगह ये ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक कर दिए गए हैं, लेकिन इन सब के अलावा अगर मरीजों की परेशानी को हम एक किनारे रखें तो दूसरी तरफ जो उद्योग धंधे हैं वो भी अब कुछ दिनों में, देखिए फैब्रिक इंडस्ट्रीज में अब महज 2 दिनों का ऑक्सीजन बचा है, और अगर जल्द ही इन सब चीजों को व्यवस्थित नहीं किया गया तो इन उद्योग धंधों की सांसें भी कमेगी नहीं बल्कि थम जाएंगी। इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी है। ऑक्सीजन क्राइसिस गलत मैनेजमेंट का नतीजा। ऑक्सीजन की कमी से अब फैक्ट्रियां बंदी की कगार पर, क्योंकि फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज में देखिए अगर यहां पर सिर्फ 2 दिनों का ऑक्सीजन बचा है और अगर सप्लाई स्मूथ नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो फिर ये इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी का रोना एक तरफ, लेकिन सिलेंडर की कमी क्या मुसीबत नहीं। मरीजों के परिजन कंधे पर सिलेंडर ला रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन के लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इन सारे मुद्दों पर गैस गोदाम संचालक ये कहते हैं कि कमी गैस की नहीं बल्कि सिलेंडर की है। तो ये देखिए, एक तरफ रोना इस बात का कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ जो अब हम तस्वीर आपको दिखाएंगे उससे आप ये अंदाजा लगाइएगा कि क्या वाकई कमी गैस की है या ऑक्सीजन की है। हम तो जो तस्वीर दिखाएंगे उसके बाद आप यही सोचेंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि कमी सिलेंडर की है। हालात ये है कि मरीज के परिजन अपनी बाइक पर ऑक्सीजन ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो ये एक तस्वीर हम दिखाएंगे, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि सैकड़ों गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। वो अस्पताल वालों की लाइन है, उन्हें अपने मरीजों के लिए सिलेंडर चाहिए। बाहर ये जो गाड़ियों से सिलेंडर उतारे जाते हैं वो भी अस्पताल वालों के ही हैं। गैस गोडाउन को देखने पर ऐसा लगता नहीं कि यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी है। फिर आखिर इतनी मारामारी क्यों है? देखिए ये तस्वीरें और अंदाजा लगाइए। लोग कंधे पर ला रहे हैं सिलेंडर, घंटों करते हैं अपनी बारी का इंतजार। गोदाम संचालक ने कहा गैस नहीं सिलेंडर की कमी, अस्पतालों के पास नहीं है अपना सिलेंडर। ये मरीज के परिजन हैं जो अपनी बाइक पर ऑक्सीजन ला रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो ये सैकड़ों गैस सिलेंडर की लाइन देख रहे हैं वो अस्पताल वालों की लाइन है। उन्हें अपने मरीजों के लिए सिलेंडर चाहिए। बाहर ये जो गाड़ियों से सिलेंडर उतारे जा रहे हैं वो भी अस्पताल वालों के ही हैं। गैस गोदाम को देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी है। फिर आखिर इतनी मारामारी क्यों है? ऑक्सीजन का कमी नहीं है, एक्चुअल में सिलेंडर का कमी है। सिलेंडर्स कम है तो इस कारण से रोटेशन जब हॉस्पिटल जाती है सिलेंडर्स, मान लीजिए 30 सिलेंडर्स गया और वो 30 सिलेंडर्स खाली होके आया, प्लांट आया, तो प्लांट आते रिफिल करते तक उधर खाली हो जाता है। अब बोलता है कि आधा घंटा में भेजिए, फिर हम लोग बहुत स्पीड से गाड़ी चला के जाता है, फिर हॉस्पिटल में पहुंचाता है कि 5-10 मिनट पहले तक पहुंचा दिया जाता है। बेड खाली, पेशेंट आता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है कि मेरा बेड दे दीजिए, मेरा बेड दे दीजिए, लेकिन हम लोग का मजबूरन बोलना पड़ता है कि मेरे पास बेड नहीं है। 3 बार आ जाते हैं सर। कितना का मांग है? मेरे यहाँ तो मांग 20, 25, 30 का, जब खाली होता है पूर्ति नहीं हो रहा है। तो जैसा आपने सुना कि गोदाम में गैस की कमी नहीं है, सरकार भी यही दावा करती है कि गैस की कमी नहीं होगी, लेकिन सिलेंडर की कमी है। यदि अस्पताल अपने सिलेंडर ले तो शायद इस कमी को खत्म किया जा सकता है। और मांझी से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहसिन की रिपोर्ट।